आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें ऑलरेडी मीन अर्थमेटिक मीन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है मीडियन हमें करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ तीन तरह के जो सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीन तरह की सीरीज हैं। इस तीनों सीरीज में मीडियन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग समझेंगे। और सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो मीडियन समझने के बाद फिर हम लोग एक एक कर करके पहले इंडिविजुअल सीरीज को समझेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप into two equal parts, one part comprising all value greater than the median value and the other part comprising all the value smaller than the median value। तो ये मीडियन है। हम लोग इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मीडियन है, मीडियन इज इंडिकेटेड बाई एम। मीडियन इज इंडिकेटेड बाई एम। मीडियन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात करें कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या फार्मूला होता है, तो इंडिविजुअल सीरीज में जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है हमारा साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम। साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम। और इधर अगर हम लोग m को डिफाइन करना चाहें कि वेयर m इक्वल टू मीडियन, हम लोग मीडियन को m से डिनोट करते हैं। और ये जो n है यहाँ पर इस जगह पर, ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज। तो ये फार्मूला है। फार्मूले को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि m फॉर मीडियन और n फॉर नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज। एक सीरीज में ये n आपको कितना दिया हुआ है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडियन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। और ये हमने जो स्टार्ट किया है, ये अभी हमने ये इंडिविजुअल सीरीज को स्टार्ट किया है। एक एक करके हम लोग चलेंगे। तो पहला जो आज पार्ट है हमारा वो इंडिविजुअल सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज में ये हमारा फार्मूला होता है मीडियन का। इस फार्मूले के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ये नंबर ऑफ आइटम्स है। अब नंबर ऑफ आइटम्स में भी यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है, दो तरह की कैटेगरीज है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। या मैं एक कंडीशन आपको बता दूं कि अगर आपका n जो है वो ऑड नंबर हो। एक कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि n क्या हो आपका, यानी ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है ये अगर क्या हो, ऑड नंबर में हो, ऑड नंबर में हो, ऑड नंबर। अगर क्वेश्चन में n आपका ऑड नंबर होता है तो उसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और क्वेश्चन को फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सपोज जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है 10, 18, 12, 40 एंड 20। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन से आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड मीडियन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन का पार्ट है और आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर n आपका क्या हो, ऑड नंबर हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो n है नंबर ऑफ आइटम्स हैं इस सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में ये जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं 10, 18, 12, 40, 20, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 है यानी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे जो पहला काम है वो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज ऑल द वैल्यू, अरेंज ऑल द वैल्यू इन द, arrange all the value in the ascending order, ascending order
और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला जो पार्ट है, वो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको मीन क्या करना, ये मीडियन क्या करना है, फाइंड करना है। ये मीडियन का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसे आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करेगा। या तो आप इसे बढ़ते क्रम में अरेंज कर लें या आप इसे घटते क्रम में अरेंज कर लें। अरेंज ऑल द वैल्यू इन द असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। तो जैसे भी आपको बेहतर लगता है आप इसे क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। और जब ये अरेंज हो जाएगा फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहां पर अगर देखा जाए कि आपका n कितना दिया हुआ है, तो n जैसा कि आपको पता है यहां पर जो हमारा n है वो क्या है, n का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि n का मतलब जो हमारा यहां पर होता है वो होता है नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज। नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज। तो n की बात अगर हम लोग करें तो n यहां पर हमारा है 1 2 3 4 एंड 5। तो n 5 दिया हुआ। हमने क्या क्या काम किया, पहला स्टेप हमने किया कि हमने अरेंज कर दिया, जितने भी यहाँ पर जो वैल्यू दिए हुए हैं हमने उसे अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हमने किया नहीं है, बट हमें सबसे पहले वही काम करना है। तो जब आप अरेंज करेंगे, अब जब आप इसे अरेंज करेंगे अरेंजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये कुछ इस तरीके से होगा 10 12 18 20 एंड 40। ये हमने क्या किया, अरेंज कर लिया। ये जो हमने पार्ट किया है ये हमने क्या किया है, इसे अरेंज कर लिया। और ये हमने किया है असेंडिंग ऑर्डर में, हमने क्या किया, इसे अरेंज कर लिया। आप लिख सकते हैं इसे, आप इसे लिख सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज ऑल द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने क्या किया, इसे अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये मैंने आपको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, n को लिखना है। तो n हमारा क्या है, 5 है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है। तो आपको n भी पता हो गया, आपने क्या किया, अरेंज भी इसे किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसे वैल्यू पर, जो हमारा वैल्यू है उस वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको मीडियन का फॉर्मूला इस जगह पर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम, यही हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करें कि m इक्वल टू क्या आएगा, तो हमारा लिखा हुआ है साइज ऑफ n प्लस 1। तो n हमारा क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे साइज ऑफ n हमारा दिया हुआ है 5, ये जो हमने लिखा है 5 प्लस 1/2th आइटम। हमने इसे क्या किया, साइज ऑफ n प्लस 1, n हमारा 5 दिया हुआ तो n प्लस 1/2th आइटम हम लोग इसे करेंगे। और इसके बाद हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, साइज ऑफ n प्लस 1, n हमारा 5 था, 5 प्लस 1/2th आइटम। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इस जगह पर साइज ऑफ 5, ये हम लोग करेंगे साइज ऑफ 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/2th आइटम, यानी ये हमारा आ गया साइज ऑफ 3rd आइटम। तो आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन था इसे साइज ऑफ 3rd आइटम, तो क्वेश्चन में जो हमने अरेंज किया था वो कुछ इस प्रकार से था 10 12 18 20 एंड 40। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन में जो हमारा था, जो हमने अरेंज किया था इसे असेंडिंग ऑर्डर में, वो कुछ इस तरीके से हमारा अरेंज किया हुआ था। और चूंकि हमारा जो मीडियन आया है वो है साइज ऑफ 3rd आइटम, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 एंड 3। तो ये जो हमारा 3rd आइटम है, यही 3rd आइटम हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। यानी मीडियन की अगर हम लोग बात करें तो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। आपको इस फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। तो हमारा जो n था यहाँ पर
3 + 2 ये 5 था हमारा, और 5 + 1 बाय 2th आइटम हमने किया तो ये 6/2 आया। 6/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम हमारा इस जगह पर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। 1 2 3, तो थर्ड आइटम हमारा क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्या आ रहा है, मिडिल वैल्यू आ रहा है। और डेफिनेशन में मैंने आपको पहले ही बताया, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divides the group into two equal parts, one part comprising all value greater, ये पार्ट क्या हो गया हमारा, ग्रेटर हो गया। वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यू ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू, तो ये जो मीडियन वैल्यू है उससे एक पार्ट ये हमारा क्या हो गया, ये ग्रेटर वैल्यू आ गया। एंड द अदर पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यू स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू, और जो एक पार्ट हमारा इधर का है वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉलर होगा। तो जो मीडियन है वो बिल्कुल मिडिल पार्ट को बताता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट हमारा जो मीडियन से वो ग्रेटर आ जाता है, और एक पार्ट हमारा जो मीडियन से वो क्या आ जाता है, ये स्मॉलर आ जाता है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज में इससे मीडियन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो अभी मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया इन केस अगर आपका जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो क्या हो, ऑड हो। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ऑड का मतलब आप सब लोग समझते हैं वैसा संख्या जो 2 से डिवाइड ना होता हो। तो ये ऑड है, 5 है तो ये ऑड है। तो ऑड वाले केस में बड़ा आसान था कि हमने क्या किया, इसे थर्ड आइटम आया और थर्ड को हमने काउंट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, अगर हमारा जो n है वो एक इवन नंबर हो, जो n है वो हमारा क्या हो, इवन नंबर हो, उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग उसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक तो हमारा केस था कि जब n, ये जो n है ये हमारा क्या हो, ऑड नंबर हो। और अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है कि इफ n इज एन इवन नंबर, अगर n हमारा क्या हो, एक इवन नंबर हो, उस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि पिछली बार हमने क्वेश्चन लिया था, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो सपोज करो इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे जो पहला काम हमारा होता है, ये तो क्वेश्चन हो गया, आपको क्या करना है इसमें, मीडियन आपको फाइंड करना है। तो आपको इसमें सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, अरेंज करना है। वैल्यू को क्या करना है, हमें अरेंज करना है। और वो अरेंज हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या हम इसे क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर हम लोग कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, तो जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये कुछ हमारा इस तरीके का होगा। टेन 12 18 20 25 एंड 40। और अब आप इसे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे, नंबर ऑफ आइटम्स जो ये दिए हुए हैं ये हमारे एक इवन नंबर है, 6 है। दैट मीन्स कि क्या है, ये इवन नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर n लिख सकते हैं या पूरा भी लिख लें हम लोग, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज करके आप लिख सकते हो। ये हमारा कितना है, 6 है। और फार्मूला आप सब लोगों को पता ही कि फार्मूला हमारा क्या होता है, मीडियन का फार्मूला हमारा होता है साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे, यानी साइज ऑफ n हमारा क्या है, 6 है, +1 बाय 2th आइटम हम लोग करेंगे। तो जब ये काम हम लोग करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, साइज ऑफ 6 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 7, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.5 आइटम आएगा। क्या आएगा, 3.5 आइटम। तो हमारा जो वैल्यू आया वो आया साइज ऑफ 3.5 आइटम। तो अब ये जो आपने अरेंज किया हुआ है इसमें 3.5 आप कैसे लेंगे, ये जो आपने अरेंज किया हुआ है ये 3.5 आप कैसे लेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको एक फार्मूला समझना होगा कि आप कैसे इसको ले सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये जो नंबर ऑफ आइटम्स था वो 6 था। 6 के लिए साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम हमने किया तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 आया तो साइज ऑफ 3.5 आइटम आया। अब साइज ऑफ 3.5 आइटम आप कैसे निकालेंगे ये चीज़ आपको समझना है। तो साइज ऑफ 3.5 आइटम कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उस फार्मूले पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे
तो ये आपसे क्या होगा, ये 3.5 आइटम भी आपको पता चल जाएगा कि ये इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा तो अरेंज किया हुआ है 10, 12, 18, 20, 25, 40, ये हमारा अरेंज किया हुआ था। और ये जो हमने निकाला तो यहाँ पर हमारा जो निकल करके वैल्यू आया वो आया था साइज ऑफ 3.5 आइटम। तो आपको अब ये समझना है कि ये साइज ऑफ 3.5 आइटम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आप क्या करेंगे, साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यानी चूंकि 3.5 आया है तो सबसे पहले साइज ऑफ थर्ड आइटम हमने लिया, 3 है इसलिए हमने क्या किया, साइज ऑफ थर्ड आइटम लिया। अगर यहाँ पर 2 होता तो साइज ऑफ सेकेंड आइटम हम लेते। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि साइज ऑफ 3.5 आइटम का मतलब क्या है। 3.5 है तो 3 है इसलिए हमने क्या किया, साइज ऑफ थर्ड आइटम लिया, प्लस करेंगे और 3 के बाद क्या आता है हमारा, पॉइंट के बाद कुछ भी रहेगा तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हमने क्या लिया, साइज ऑफ फोर्थ आइटम। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, जब 2 करेंगे तो आपका साइज ऑफ 3.5 आइटम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और इसे आप अब इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीडियन जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम देख सकते हैं आप 1, 2, 3, तो थर्ड आइटम क्या हो गया, ये 18 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर 18 लेंगे, प्लस फिर क्या है, साइज ऑफ फोर्थ आइटम। तो 1, 2, 3 एंड 4, और फोर्थ आइटम क्या हो गया, ये 20 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर थर्ड आइटम, साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका आएगा 38/2 आएगा। यानी जो मीडियन आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आपका इवन नंबर हो, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज जो हो वो एक इवन नंबर हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 6 आपका नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज है। ये जो 6 है ये नंबर ऑफ आइटम, तो ये इवन नंबर था। तो इवन नंबर के लिए हमने n+1/2 आइटम किया। तो 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या, तो 3.5 आइटम आया। तो साइज ऑफ 3.5 आइटम जो हम निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला हमारा होगा साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। सपोज अगर यहाँ पर 2.5 आइटम होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस साइज ऑफ थर्ड आइटम डिवाइडेड बाय 2, ये लिखते। और इस तरीके से हमने थर्ड वैल्यू को लिया और फोर्थ वैल्यू को लिया। थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से हमारा ये मीडियन आ जाएगा। इसका एक दूसरा भी फार्मूला है जो मैं आपको बता ही देता हूं, एक सेकेंड रूल है, और उस सेकेंड रूल के जरिए आप इसे कैसे बना पाएंगे मैं आपको वो भी अभी क्लियर कर दे रहा हूं। तो सेकेंड रूल कुछ इस तरीके का है, जो मैंने आपको बोला साइज ऑफ 3.5 आइटम आपको कैलकुलेट करना है, और ये मैं आपको सेकेंड रूल बता रहा हूँ। एक रूल तो हो गया, अब ये सेकेंड रूल मैं आपको बता रहा हूँ साइज ऑफ 3.5 आइटम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिखना होगा पहले थर्ड आइटम प्लस आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आइटम, ये आपको डिफरेंस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा नहीं लिखा डिफरेंस थर्ड आइटम माइनस फोर्थ आइटम, मैंने नहीं लिखा, मैंने सिंपली लिखा है साइज ऑफ 3.5 आइटम का मीनिंग क्या होगा, थर्ड आइटम प्लस डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आइटम। तो थर्ड आइटम जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, 18 है। तो हमने क्या किया, 18 ले लिया, प्लस हमें क्या करना, डिफरेंस निकालना, थर्ड और फोर्थ आइटम का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो फॉर्मूला है हमारा थर्ड आइटम प्लस डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आइटम, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी चीज़ें रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 0.5 कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0.5 कर देंगे। ये जो हमने लिखा डिफरेंस बिटवीन थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे हम 0.5 से। तो थर्ड आइटम हमारा 18 है, ये हमारा 18 है थर्ड आइटम, और डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस हमारा जो फोर्थ आइटम है वो क्या है 20 माइनस थर्ड आइटम हमारा क्या 18, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। अब इसे अगर आप और आगे लेकर करके चलें तो 18 प्लस 20 में 18 आप माइनस करोगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 0.5, और इसे और अगर हम लोग सॉल्व करें तो 18 प्लस
ये 2 मल्टीप्लाई 0.5 आप करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस तरीके से जो मीडियन है वो आपका क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट मेथड हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट मेथड से भी हमारा जो वैल्यू है, फर्स्ट मेथड से भी जो हमारा वैल्यू है वो हमारा 19 ही आ रहा था। जो हमने सेकेंड रूल लिया, सेकेंड रूल में अब मैं आपको एक बार और डिफाइन कर दूं, अगर यहाँ पर साइज ऑफ 2.5 आइटम होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते सेकेंड आइटम प्लस डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आइटम मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से भी आपका इतना ही मीडियन आया था, जो सेकेंड मेथड हमने फॉलो किया उससे भी हमारा जो आ रहा है वैल्यू, मीडियन जो आ रहा है वो 19 ही आएगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आपका जो आंसर है वो एक ही आएगा, वो आंसर अलग नहीं आएगा। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो अब हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है डिस्क्रीट सीरीज। तो अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में हम किस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज की बात बताऊं तो डिस्क्रीट सीरीज में भी, ये जो डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में भी जो हमारा मीडियन का जो फार्मूला होगा वो यही होगा, m = साइज ऑफ n+1/2th आइटम। और आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है, एक आपको वेरिएबल के साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए फिर हम लोग समझते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सपोज आपको x दिया हुआ है, x के रूप में कुछ भी हो सकता है, मास हो सकता है, साइज हो सकता है। सपोज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने ये क्वेश्चन लेना है। हमने एक ले लिया अनुमान से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमने ले लिया कि ये हमारा साइज या x दिया हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 2 3 8 10 12 16 10 8 6 ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, ये आपको साइज या x दिया हुआ था डिस्क्रीट सीरीज में, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। तो ये x आपको दिया हुआ है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में। और आपको कहा गया है कि आपको इससे इस जो सीरीज है, इस सीरीज से आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है, मीडियन आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। इतना पार्ट लिखने के बाद आप अपने सॉल्यूशन में x को लिखेंगे, f को लिखेंगे और आपको इस जगह पर एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये समझना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो ऐड होता चला जाता है। जैसे पहला वाला ये जो फ्रीक्वेंसी ये हमने 2 लिया, अब जो नेक्स्ट आएगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पहले वाला प्लस ये अभी का जो 3 है इसे हम लोग ले लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसके सामने अगर हमें लेना होगा तो पहले वाला हमारा 5 है और अभी वाला जो है वो हमारा क्या है, 8 है। तो ये हमारा 13 हो गया। फिर अगर हम लोग चलें तो ये 13 है हमारा पहले वाला और अब जो है हमारा वो क्या है, 10 है। तो 10 को हम लोग ऐड कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अगेन 23 को ले लो आप और ये अभी जो करंट आ रहा है ये क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है। तो 23 + 12 आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35 आ जाएगा। फिर ये जब 35 आ गया तो अब 35 प्लस अब नेक्स्ट क्या है हमारा 16 है। तो 35 + 16 आप करेंगे तो 35 + 16 का जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 51। और फिर आप क्या करेंगे 51 प्लस नेक्स्ट हमारा क्या है 10 है। तो 51 + 10 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। और फिर हमने 61 ले लिया प्लस 8 करेंगे तो 61 + 8 करेंगे तो ये 69 आ गया। और फिर 69 प्लस ये 6 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे ऐड करते चलेंगे। जैसे ये फ्रीक्वेंसी हमने लिया तो 2 + 3 किया तो ये 5 हो गया। नेक्स्ट हम जो इसके सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो 5 + 8 लेंगे, 13 हो गया। फिर इसके लिए 13 + 10 करेंगे तो 23 + 12 करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 + 16 करेंगे तो 51 आएगा। 51 + 10 करेंगे तो 61 आएगा। और 61 + 8 करेंगे तो 69 आएगा। और 69 + 6 ये करेंगे तो 75 आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। मैं एक काम करता हूँ, ये
ये तो आपको समझ में आ गया होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कैसे निकाला है। मैं इसे स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाला हुआ है। इस तरीके से हमारा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गया। तो जब आप एग्जामिनेशन पर्पस से बनाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आप इस चीज़ को दिखाएं ही, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बिकॉज हम लोग जो कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे वो इस जगह पर करेंगे। तो ये हमने क्या किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन का पार्ट था, एक्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। फ्रीक्वेंसी से आपने क्या किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फार्मूला है हमारा डिस्क्रीट सीरीज में भी फार्मूला हमारा यही लगता है, साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम, यही हमारा क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ, और आपको ये समझना है कि यहाँ पर n होता क्या है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी हमारा टोटल अगर आप कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो आप इसको ऐड कर लें, ये आप ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75 आ गया। तो n हमारा क्या हो गया, 75 हो गया। हमें n की जरूरत थी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, साइज ऑफ n हमारा हो गया 75। तो 75 + 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, ये हमने कर दिया 2th आइटम, ये कर दिया हमने साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, साइज ऑफ 75 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो ये आपका जो आएगा वो आ जाएगा साइज ऑफ 38th आइटम, ये हमारा आ गया साइज ऑफ 38th आइटम। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो 38 आया है, ये जो 38 आया है, ये कहाँ पे लाइज करता है, ये कहाँ पे लाइज करता है। तो आपको ये देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ध्यान दीजिएगा कि ये जो 38 है, ये आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो 35 छोटा हो जा रहा है, 51 है, ये 51 हमारा क्या आ रहा है, इस ग्रुप में आएगा। क्या आएगा, यहाँ इस जगह पर हमारा ये आएगा। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। और मीडियन, ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीडियन जो होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक इसके सामने वाला आएगा। तो इसके सामने को अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कौन सा पार्ट आ रहा है, ये हमारा आएगा पार्ट 7। ये जो हमारा पार्ट आएगा 7, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या आएगा, 7। थोड़ा सा ये अरेंजिंग में, लिखने में थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4, नीचे से ये 4th आइटम है, और इधर से भी आप 1 2 3 4 4th आइटम है। तो 7 के सामने क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। तो ये आपको सबसे पहले ये देखना, 38 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 38 कहाँ पे लाइज कर रहा है। तो आप कह सकते हैं 35 क्या है आपका, स्मॉलर हो जा रहा है। आपको जब भी लेना है तो इसके ग्रेटर में आना है। तो ग्रेटर 35 के बाद 51 है, तो 38 हमारा कहाँ लाइज करेगा, 51 में लाइज करेगा। और इसके सामने की जो साइज है, ध्यान दीजिएगा मैं फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो ये साइज दी हुई है, यही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 38th आइटम लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 51, देन या देयरफॉर आप कह सकते हो देन साइज 7 इज आवर मीडियन। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने आपको बताया लिखने का तरीका, कि 38th आइटम लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 51। ये 38 कहाँ लाइज कर रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 51 में लाइज कर रहा है। देन साइज 7 इज आवर मीडियन। तो इसके ठीक सामने का जो साइज है वही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो 51 के कोरेस्पोंडिंग जो साइज है आपका, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 51st है, 51st जो ये आपका 51 है, तो 51 का जो कोरेस्पोंडिंग आपका ये साइज है, वो साइज क्या कहलाएगा, 7 साइज है। और यही 7 साइज आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। इसे आप नोट करना चाहें तो इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, इसे आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कंटिन्यूअस सीरीज का।
इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया, और अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंटिन्यूअस सीरीज का। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज हमें देखना है कि कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहला जो आप काम करेंगे कि स्मॉल m आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो स्मॉल आप कैलकुलेट करेंगे साइज ऑफ n/2th आइटम। पहले मैं आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फार्मूला एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको स्टेप क्या क्या करना है, पहले एक स्मॉल m आपको निकालना है, साइज ऑफ n/2th आइटम निकालना है। उसके बाद अगर हम लोग फार्मूले पर चलें, जैसा कि मैंने आपको बताया एक कैपिटल M से हम लोग मीडियन को डिनोट करते हैं। तो जो मीडियन का फार्मूला होगा हमारा वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, L1 प्लस I/f इंटू m - c। अब ये L1 क्या है, I क्या है, F क्या है, ये M क्या है, C क्या है, ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये जो M है, ये जो मैंने M लिखा, M का मतलब है यहाँ पर इस जगह पर मीडियन। नेक्स्ट है हमारा ये L1। तो L1 हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। क्या कहेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो हमारा मीडियन क्लास कैलकुलेट होकर के आएगा, जो मैं अभी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा मीडियन क्लास क्या है। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी ये L1 हो गया, ये L1 हो गया हमारा, ये M हो गया हमारा, L1 हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब आपको ये समझना है कि ये I क्या है। तो I का मतलब होता है यहाँ पर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। और ये बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्लास इंटरवल क्या होता है। ऐसे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, L2 - L1 करेंगे तो आपका ये क्लास इंटरवल क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। तो ये क्लास इंटरवल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इस फॉर्मूले में वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है ये। तो यहाँ पर F लिखेंगे हम लोग, F क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। और उसके बाद अब हमारा क्या बच गया, M एंड C बचा हुआ है। तो M का मतलब यहाँ पर होता है n/2, जो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो फार्मूले में लिखा कि M = साइज ऑफ n/2। तो M का मतलब होता है ये जो n/2 आप कैलकुलेट करेंगे वही ये हमारा क्या होगा, इस जगह पर n होगा। दैट मीन्स इसको आप मीडियन नंबर कह सकते हैं, मीडियन नंबर। ये हो गया हमारा मीडियन नंबर। और एक बच गया हमारा क्या, C बच गया। तो C को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारा C क्या है। तो C कहलाता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द, मैं शॉर्ट में थोड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिख रहा हूं, CF। तो C का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, cumulative frequency of the class preceding the median class, preceding the median class। आप एक बार नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं। ये सबसे जो पहला काम है, हमें ये क्या करना है, ये पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। ये पार्ट कैलकुलेट करना है मतलब साइज ऑफ साइज ऑफ n/2th आइटम ये कैलकुलेट करना है। ये मीडियन का फार्मूला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस सीरीज में ये मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका है। अब इसको मैंने एलोबरेट किया है कि यहाँ पर M का मतलब क्या है, मीडियन है। तो ये तो आपको फाइंड ही करना होता है। L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास आएगा, हिंदी में मैं आपको बताऊं जो मध्यिका वर्ग आएगा, मध्यिका वर्ग का जो लोअर लिमिट होता है, जो लोअर लिमिट है वो हमें क्या करना है, लेना है इस फार्मूले में। ये हमारा नेक्स्ट है I है, I। तो I का मतलब मैंने आपको बताया क्लास इंटरवल, जो मीडियन क्लास जो आएगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, यानी उसका L2 - L1 आप करेंगे तो ये क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास हमारा कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा। और उसके बाद ये F है हमारा, F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और ये स्मॉल m n/2 आपको कैलकुलेट करना, जिसे हम लोग मीडियन नंबर भी कहते हैं। और लास्ट में हमारा एक रह गया C। तो C का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से ठीक पहले वाला। ध्यान रखिएगा मैंने लिखा है प्रीसीडिंग, यानी मीडियन क्लास जो है उससे ठीक पहले वाला
का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उस क्लास का, यानी मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसे ही हम लोग क्या करते हैं, सी के नाम से जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। ये मैंने आपको एक बार दिखा दिया, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा ये हो गया, ये फार्मूला हो गया, और ये मैंने आपको एलोबरेट किया हुआ है, ये कुछ इस तरीके का है। तो ये आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट अगर करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम लोग अब एक क्वेश्चन के जरिए इस कंटिन्यूअस सीरीज को समझते हैं। फार्मूला तो हमें समझ में आ गया, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के जरिए से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंटिन्यूअस सीरीज का जो क्वेश्चन होता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है और क्लास इंटरवल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो सपोज एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सपोज क्लास इंटरवल हमें जो दिया हुआ है वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और साथ ही इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 22, 38, 46, 35 एंड 20, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये क्लास इंटरवल आपको दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो अब आपको आ गया होगा। तो इस जगह पर हम सबसे पहला लेंगे 22, और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो 22 प्लस 38 करेंगे। तो ये जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। नेक्स्ट फिर क्या होगा, 60 प्लस 46 हम लोग करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 106। और नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, 106 प्लस 35 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 141। और फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट 141 प्लस 20 आप करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 161। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कैलकुलेट हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले स्मॉल m निकालते हैं, और स्मॉल m का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, साइज ऑफ n/2th आइटम, यही फार्मूला मैंने आपको बताया था। और n यहाँ पर क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है, इसी फ्रीक्वेंसी का आप टोटल करेंगे तो ये सिग्मा f या यही क्या कहलाता है, n कहलाता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या n कहलाता है। तो इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 1 और ये आ गया 16, तो 161 हमारा क्या आ गया, ये n आ गया। ठीक है, n या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कहें, ये हमारा क्या आ गया, 161 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसी पर हम लोग चलेंगे। तो साइज ऑफ n हमारा आया 161 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 161 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करेंगे तो ये आपका आएगा साइज ऑफ 80.5, चूंकि 161 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 80.5 आइटम आएगा, 80.5 आइटम। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया, साइज ऑफ 80.5 आइटम कहाँ से आया, ये समझ में आपको आ गया। ये 161 हमने क्या किया, n लिया है, n/2 मैंने आपको पहले बताया, पहले इसमें क्या करना होगा कि स्मॉल m निकालना होगा। स्मॉल m का जो फार्मूला है वो है साइज ऑफ n/2th आइटम। तो n हमारा 161 आया, 161/2 करेंगे तो 80.5 आइटम ये हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है, देखना है ये कि ये जो 80.5 आइटम है ये कहाँ लाइज कर रहा है। तो 80.5 आइटम जब आप देखेंगे तो ये जो लाइज करेगा किस जगह पर करेगा, इस 106 में करेगा। बिकॉज मैंने आपको बताया ये स्मॉलर तो हम लोग लेंगे नहीं, तो हम लोग कहाँ पर लेंगे, इस जगह पर लेंगे। तो 80.5 हमारा क्या होगा, इस जगह पर लाइज करेगा। और ठीक इसके सामने, ध्यान दीजिएगा, ठीक इसके सामने ये जो क्लास है यही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। तो ध्यान देना है कि जो साइज आपका ये जो आया, साइज ऑफ 80.5 आइटम, साइज ऑफ 80.5 आइटम लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 106। मैं आपको बोल रहा हूं ये जो 80.5 आया है
ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाइज कर रहा है, 106 में कर रहा है। और ठीक इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है जो कि 20 to 30 है, यही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। तो जब ये मीडियन क्लास कहलाएगा, और इस मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है, जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो इसी दोनों के बीच आएगी, 20 to 30 के बीच ही आएगी। ये मीडियन क्लास का यही मीनिंग होता है। इसके जरिए जो हमने मीडियन क्लास निकाला, इसका मीनिंग ये होता है कि 20 to 30 के बीच ही हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास आएगा। तो हम लोग जो देखेंगे वो क्या करेंगे, इसी के बीच आना है। तो अब फार्मूले पर अगर हम लोग पुट करें तो फार्मूला जो है हमारा, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, फार्मूला जो है हमारा वो क्या था, L1 प्लस I/F इंटू M माइनस सी। तो आपको ये समझना है एक एक करके कि L1 क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूं कि L1 क्या है। तो L1 मैंने आपको जैसा कि बताया था फार्मूले में, L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 20 है। तो L1 जो है हमारा वो क्या है, 20 है। अगर हम I की बात करें तो I का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया था L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। तो अगर आप ये करेंगे यानी 30 माइनस 20 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10 आ गया। यानी जो आपका I है, क्लास रेंज है, वो क्या आ गया, 10 आ गया। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक इसके सामने वाला जो ये आएगा, यानी 80.5 आइटम लाइज कहाँ किया था, ये 106 में लाइज किया था। तो इसके सामने जो ये होगा, यही क्या कहलाएगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या आ गया, 46 आ गया। और उसके बाद हमारा क्या है, M है। तो M की अगर हम लोग बात करें तो M हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है n/2, ये हमारा क्या आया है, 80.5 आया है। तो ये जो स्मॉल m है ये हमारा क्या है, 80.5 आया है। और अगर हम लोग C की बात करें तो C का मैंने आपको बताया था कि जो मीडियन क्लास है, ठीक उससे पहले का जो क्लास होता है उसके सामने की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा क्या होता है, C होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूं कि L1 जो है वो हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा 20 to 30 और इसका लोअर लिमिट 20 है, तो हमने 20 ले लिया। I जो होता है वो होता है क्लास रेंज ऑफ द मीडियन क्लास, यानी L2 माइनस L1 करेंगे तो 30 माइनस 20 करेंगे तो ये आपका 10 आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 46 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो 46 आ गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हमने ले लिया, 46 ले लिया। अब है स्मॉल m, तो स्मॉल m ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा 80.5 आइटम आया है। और C की बात करें तो C हमारा क्या होता है, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाला जो क्लास होता है, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाला जो क्लास होता है उसके सामने की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। ठीक है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग, ये वैल्यू मैंने आपको अभी फिलहाल लिखा, मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी फिलहाल मैंने वैल्यू लिखा। अब ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, इस फार्मूले पर आपको पुट कर देना है। तो ये जब आप पुट करेंगे तो फिर आपका ये मीडियन आ जाएगा। तो हम लोग वैल्यू पुट करते चलते हैं। L1 जो आया था हमारा, ये L1 हमारा 20, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि L1 हमारा 20 आया है, तो ये हमने 20 ले लिया। प्लस I जो आया था, ये इस दोनों का डिफरेंस था, L2 माइनस L1 का, ये हमारा जो आया था वो हमारा 10 आया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन क्लास के ठीक सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है 46, ये हम इस जगह पर 46 ले लेंगे। और M जो आया था हमारा वो 80.5 था, यही हमारा M था 80.5। और C जो था वो ठीक इससे पहले वाला C यानी 60 आया है। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 20 प्लस 10/46 मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 20.5। ये क्या आ जाएगा आपका 20.5 आ जाएगा। जब आप इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका 20.5 आ जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये जीरो आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यानी अब क्या आ गया, 20 प्लस 205/46 आ गया, 205/46 आ गया। तो जब आप इसे, अब मैं थोड़ा सा इधर अब ले रहा हूँ, तो 20 प्लस 205/46 यानी 20 प्लस 205 को जब आप 46 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 4.46। यानी जो हमारा मीडियन आएगा वो क्या आएगा, 24.46। ये हमारा क्या आएगा, मीडियन आएगा। और ये 24.46 किसके किसके बीच का, 20 to 30 के बीच है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्या होता है, उसी के बीच का होता है। तो मैं आपको एक फास्ट रिवीजन करा दूं, ये हमारा क्वेश्चन का ये पार्ट था
ये जो था ये क्वेश्चन का पार्ट था हमारा, इसमें आपको ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सॉरी क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। आपको क्या करना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना था। उसके बाद आपको क्या करना, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपने ये सही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है कि नहीं निकाला है, उसका ये आपको इससे पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर आपने टोटल किया वो आपका मैच करना चाहिए इस लास्ट वाले से। तो ये 161 ये 161 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये हमने सही निकाला है। और आप क्या करेंगे, एक स्मॉल m निकालेंगे, 161/2 हमने किया है, चूंकि n हमारा 161 है, 2 से डिवाइड किया, हमारा ये आ गया 80.5 आया। और फार्मूला जो होता है वो हमारा L1 + I/f इंटू m-c होता है, और इसी पर हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया है। ये आप नोट करना चाहें तो ये इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये हमारा 46 है, और इसे हमने फिर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा ये पार्ट इतना ये आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। इस तरीके से आप इसे, जो मीडियन है हमारा, उस मीडियन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, और इसके बाद हमारी अभी कुछ पार्ट बचे हुए हैं, वो पार्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना सा प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक।